आज का मन्ना, क्या आप कलमबंद हैं? बाइबल के पद रोमियो 11:17। यदि कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई हैं और तुम जो जंगली जैतून हो उनकी जगह पर कलम लगाए गए और जैतून की जड़ तथा उसके रस भंडार के भागीदार बने। यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। सेवकाई के शब्द कलमबंद के परिणाम स्वरूप जंगली जैतून के पेड़ और खेती किए गए जैतून के पेड़ की डालियां जैविक रूप से एक साथ बढ़ती हैं। प्रत्येक पेड़ का अपना जीवन होता है, लेकिन अब ये जीवन जैविक रूप से एक साथ बढ़ते हैं और एक परिणाम होता है। एक तरह के जीवन को दूसरे में कलमबद्ध करने के लिए दोनों जीवन बहुत समान होने चाहिए। उदाहरण के लिए केले के पेड़ की एक शाखा को आड़ू के पेड़ में कलमबद्ध करना संभव नहीं है। हालांकि एक खराब आड़ू के पेड़ की कुछ शाखाओं को एक स्वस्थ उत्पादक आड़ू के पेड़ में कलमबद्ध करना संभव है, क्योंकि इन दोनों पेड़ों के जीवन एक दूसरे के बहुत करीब हैं। हम इस सिद्धांत को मनुष्य में दिव्य जीवन के वितरण पर लागू कर सकते हैं। दिव्य जीवन को कुत्ते के जीवन के साथ कलमबद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन जीवन के बीच कोई समानता नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा मानव जीवन परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर की समानता के अनुसार सृजाया गया था, इसलिए इसे दिव्य जीवन से जोड़ा जा सकता है। हालांकि हमारा मानव जीवन दिव्य जीवन नहीं है, लेकिन ये दिव्य जीवन जैसा दिखता है। इसलिए इन जीवन को आसानी से एक साथ कलमबद्ध किया जा सकता है और फिर जैविक रूप से एक साथ बढ़ते हैं। इसके अलावा परमेश्वर द्वारा निर्धारित स्वाभाविक नियम के अनुसार ये गरीब जीवन नहीं है जो समृद्ध जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि समृद्ध जीवन गरीब जीवन को प्रभावित करता है। वास्तव में समृद्ध जीवन गरीब जीवन के सभी दोषों को निगल जाएगा और इस प्रकार गरीब जीवन को रूपांतरित कर देगा। उसी सिद्धांत में जब हम मसीह में कलमबद्ध किए जाते हैं तो मसीह हमारे दोषों को निगल जाते हैं, लेकिन वह हमारे अपने जीवन को खत्म नहीं करते हैं। इसके विपरीत जब वह हमारे दोषों को निगलते हैं तो वह हमारी मानवता को ऊंचा उठाते हैं। वह हमारे मन, इच्छा, भावना और हमारे सभी गुणों को ऊंचा उठाते हैं। आमीन।